यदि 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 39 और 156 का यदि 39 और 156 का मध्य अनुपाती यदि 39 और 156 का मध्य अनुपाती x है, यदि 39 और 156 का मध्य अनुपाती x है और 24 और 36 का और 24 और 36 का 36 और 24 और 36 का तृतीय अनुपाती y है और 24 और 36 का तृतीय अनुपाती y है, तो 6x अनुपात 13y का मान ज्ञात करें। तो 6x अनुपात 13y का मान ज्ञात करें। आईसी या टेक्नीशियन का सवाल। अगर रिवीजन करके आए होंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, ये सारा कॉन्सेप्ट बता दिए थे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और रिवीजन करके नहीं आएंगे होंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं होगा तो परेशानी होगा। आइए देख लेते हैं इस सवाल को। तब देखिए, इस सवाल पूछा है नहीं, बहुत आसान है। आपसे क्या पूछ रहा है, बोलिए? 6x रेशियो 13y, यही ना पूछ रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आपका x का और y का वैल्यू ज्ञात हो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला लाइन कि यदि 39 और 156 का मध्य अनुपाती x है। x क्या है? 39 और 156 का मध्य अनुपाती, और मध्य अनुपाती का तरीका बताए थे √AB। रिवीजन करके नहीं आए इसका मतलब आप लोग। तो मध्य अनुपाती जो है x होगा वो √39 × 156। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर इसको तोड़िएगा तो 39 को 3 × 13 लिख सकते हैं, 156 को 12 × 13 लिख सकते हैं। और जब 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 12 और 12 13 156। ठीक है, इसको तोड़ते समय ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो फैक्टर आए वो ग्रुप में, 2 के ग्रुप में आए। ठीक है ना, क्योंकि जब 2 के ग्रुप में आएगा तभी ना 2 को पहले निकाल पाइएगा रूप से बाहर। ये ना कि जैसे मन तैसे नहीं, 156 के जैसे मन तैसे नहीं तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? तोड़ते समय इस चीज का ख्याल रखना है कि 2 जो भी फैक्टर आए उसकी संख्या कितना हो? 2 हो। तो देखिए 13 का गो है, और बोलिए 2 गो तो 1 बाहर निकल जाएगा रूप से। 2 भी 2 गो है तो 1 बाहर निकल जाएगा रूप से, और 3 भी 2 गो है तो 3 बाहर निकल जाएगा रूप से। ठीक है, तो आपका जो x का वैल्यू आया वो कितना आया? 13 दूनी 26 और 26 किया 78। अब y
वैल्यू निकाल देते हैं। अगला लाइन आपका लिखा हुआ है कि 24 और 36 का तीसरा अनुपाती तृतीय अनुपाती y है, तृतीय अनुपाती y है। अच्छा आप बताइए, तो जब दो पद दिया रहता तो हम बोले थे तरीका, बोले थे कि समानुपात में हमेशा 4 पद रहता है, तो 3 को देके पूछेगा तो सिंपल सा बात है। लेकिन जब 2 पद केवल दिया रहेगा तो पहला तो ठीक है 24, लेकिन जो दूसरा 36 है यही तीसरा होगा, बीच वाला दोनों बराबर होता है, बताए थे ना। तो आपका जो बच गया कौन है, y है। तो y का वैल्यू बस निकाल देना है। अगर y का वैल्यू निकालिएगा तो या तो आप बटा में भी कर सकते हैं, या एक और तरीका हमको दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत बढ़िया तरीका। यहां अनुपात निकालिए, 12 दूनी 24 और 12 दिया 36। और इस समानुपात का मतलब डेफिनेशन क्या आपको याद है? समानुपात का जो बताए थे, दो बराबर अनुपात। समानुपात का डेफिनेशन क्या लिखा है? तो पन्ना पलट के देखिए, तो पन्ना पलट के देखिए समानुपात का डेफिनेशन क्या लिखा है। दो अनुपात आपस में बराबर हो, दो अनुपात आपस में बराबर है, इसका मतलब कि इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर हो। तो जब इसका 2 अनुपात 3 है तो इसका भी 2 अनुपात 3 होगा। तो जब 2 के मान 36 तो 3 के मान 18 54, तो y का वैल्यू पे कितना आ गया? 54। या आप प्योर बेसिक से भी जा सकते हैं कि पहला सब जरूरत ऐसे बतैले रही, पहला बटा दूसरा बराबर तीसरा बटा चौथा। तो ऐसे हम बोल सकेला 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 18 दूनी 36 पर कैला पर y का मान 18 दिया 54। ठीक है, तो y का मान 54 और x का मान 78। तो अब आप 6x × 13y का मान निकालिए। 6 × x का वैल्यू आपका आ गया 78, रेशियो 13 × y का वैल्यू आ गया आपका 54। अब रेशियो लेना है, तो रेशियो लेने का तरीका क्या है? रेशियो उसी को बोलते हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब तक कटाइए जब तक ये कटने लायक न बचे। तो आप बताइए 13 छक 78 और 6 निमा 54, अभी भी कट रहा है। 2 दूनी 6 और 3 दिया 9, 2 अनुपात 3 जो है इस सवाल का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नोट कीजिए, रिवीजन करके नहीं आए होंगे तो बहुत तकलीफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके थे पहले क्लास में। आज केवल क्वेश्चन का बारी, बढ़िया बढ़िया सवाल। और ये देखिए बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है प्रोपोर्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और ठीक ठाक प्रश्न आते हैं और अच्छे प्रश्न आते हैं, बनने लायक आते हैं, और कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए ये क्वेश्चन नोट हो गया, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है, लिखिएगा। 12, 24 और 27 का 12, 24 और 27 का चौथा अनुपात या चतुर्थ अनुपात, जो भी बोलिए, 12, 24 और 27 का चौथा अनुपात 12, 24 और 37 का चौथा अनुपात, हाँ 27, 12, 24 और 27 का चौथा अनुपात, 12, 24 और 27 का चौथा अनुपात डैश कॉमा ऐसे दे दीजिए, कॉमा ए और 36 के ए और 36 के ए और 36 के तीसरे अनुपात के बराबर है, तीसरे अनुपात के बराबर है, तीसरे अनुपात के बराबर है, तीसरे अनुपात के बराबर है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल।
अभी बड़ी बढ़िया टाइम हमको लग रहा है पढ़ने भाई का नाम दादा। सुबह सुबह दिमाग एकदम फ्रेश, लेकिन रात में 3 बजे जो सोते हैं उनको फ्रेश नहीं हो रहा। हाँ, ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में कुछ बचा हुआ था कॉन्सेप्ट, एपी आपका सोमवार को चलेगा उससे आगे। ये समानुपात में एक दिन क्लास कराए थे और उसका बच गया था, तो बोले थे कि आज मैराथन करा के उसको कंप्लीट करा देंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक में, मतलब इसी वीक में जो सोमवार से शुरू हो रहा है, हम इसका टेस्ट लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम रेशियो पहले पढ़ा दिए थे, प्रोपोर्शन में एक क्लास पढ़ा दिए थे। और ये नहीं पढ़े होंगे, इसका क्लास नहीं किया होंगे तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। 22 देख लेते हैं। रात में जल्दी सोइए, जल्दी सोइएगा तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अंग्रेजी में फ्रेज है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि जल्दी सोइए, जल्दी उठिए बिस्तर से, तो मेक ए मैन, वो इंसान को क्या बनाता है? हेल्दी, स्वस्थ, वेल्दी, धनवान भी, एंड वाइज, बुद्धिमान भी। समझे? इसलिए जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो सुबह में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठिएगा। देखिए, आइए देखते हैं इस सवाल को। आप बताइए, आपके सवाल में दिया हुआ है कि 12, 24 और 27 का जो है तीसरा चौथा अनुपात क्या है? चौथा अनुपात या जो कुछ भी है उसको एक से मान लेते हैं, चाहे जो कुछ भी मान लेते हैं। इसका जो वैल्यू है ये और 36 के तीसरा अनुपात के बराबर है। तो ये में 3 को पद देके जो पूछा था, ठीक है, लेकिन जो दूसरा कथन है उसमें केवल ए और 36 से दिया है। तो जिसमें केवल 2 ही कथन हो उसमें दूसरा और तीसरा इक्वल होगा ना। तो अगर दूसरा 36 है तो तीसरा भी 36 होगा। और इसके बाद यहाँ जो होगा ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो आप बताइए, 12 दूनी 24 तो 27 दूनी यहाँ पे कितना होगा? बोलिए, 54 होगा ना। आप बेसिक से भी जा सकते हैं या रेशियो भी आप मिला के जा सकते हैं। 12 दूनी 24 तो 27 दूनी 54। अब ये 36 और इसका मान निकाला, यही ना। तो आप बताइए, इसको बेसिक फॉर्मूला से हम लोग चल जाते हैं। तृतीय अनुपात हमको लगता है कि दिया हुआ है सवाल में, ए और 36 के तीसरे अनुपात के समान है। यानी कि यहाँ अगर 54 आ गया तो यहाँ भी 54 आएगा, क्योंकि ये दोनों जो प्लेस है आपस में बराबर है। आपको जब आंसर जो कुछ जो मतलब अभी हम समझा रहे हैं, इसका जो चतुर्थ अनुपाती है 54, वही इसके तृतीय अनुपाती के बराबर है। तो ये भी 54 हो जाएगा। और जब ये 54 होगा तो बताइए, 18 दूनी 36, 18 दिया 54। तो जब ये हो जाएगा 12 दिया 36 और 1 के मान 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर क्या? यहां का रेशियो कितना आया? 2 अनुपात 3। तो यहां का भी रेशियो होगा ना, 2 अनुपात 3 होगा ना। तो 12 दिया 36 तो 12 दूनी 24। या अगर आपको डाउट है तो बेसिक से भी चले जाते हैं। 1/36 बराबर पहला बटा दूसरा बराबर तीसरा बटा चौथा। और जब अगर घटाइएगा तो 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 12 दिया 36 और 1 का मान 12 दूनी 24 आ गया। वैसे एक लाइन फालतू को ये लिखना पड़ेगा, पूरा कुछ पड़ेगा नहीं। यहां भी 54 निकाल सकते हैं आप बेसिक से, लेकिन एक लाइन फालतू में लिखिएगा। काहे नहीं बन रहा है क्वेश्चन? रिवीजन करके नहीं आए और मुंह तैकल हो एक दूसरे के, और लोग है ना। अब कहब कि घोर के पिया दे, हम कहले रही कि रिवीजन करके ना, ये बता ना बनी सब है। अच्छा चलो नेक्स्ट पैटर्न पर चल जाइए, करा बढ़िया से रिवीजन कर लिए लोग, इतना पिवाई का बना लीजिएगा कि रियल क्वेश्चन कराई तो कोई फायदा बा ना, बोलते नहीं थे रिवीजन नहीं के भाई। अच्छा अगला टाइप पर चलो, लिखा क्वेश्चन SSCMT 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखिए,
यहां से आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा, तो पीछे बैठे हैं सबसे, या अब आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आए। ठीक है, अरे कुछ तो यहां तक आए हैं तो मैथ पढ़े है ना, हाँ तो समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए एमटीएस 2024 में आया हुआ 30 यदि लिख लीजिएगा समझ, यदि 30, 56, 40, यदि 30, 56, 40 और 76 में, यदि 30, 56, 40 और 76 में प्रत्येक में यदि 30, 56, 40 और 76 में प्रत्येक में x घटाया जाता है, प्रत्येक में x घटाया जाता है, प्रत्येक में x घटाया जाता है, तो इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं, तो इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, समानुपात में होती है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। याद है ये भी क्वेश्चन, ये भी टाइप हम बता दिए थे, उसमें बता दिए थे ना, रिवीजन करके नहीं आता। चलिए आइए, रिवीजन करके नहीं है, पहले क्वेश्चन सीख लीजिए। देखिए आपके सवाल में सबसे पहले 4 गो पद दिया हुआ है, 4 गो संख्या दिया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए, इसलिए अब आगे 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। इसलिए बढ़िया से एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। आपके क्वेश्चन में 4 गो संख्या दिया हुआ है, कौन कौन? एगो 30, 56, नहीं 30 है, 30, 56, 40 और 76। इसके बाद दिया हुआ है यदि प्रत्येक में क्या घटा दे, तो घटा देते हैं प्रत्येक में x। यदि प्रत्येक संख्या में x घटा दे तो जो प्राप्त होती है ये संख्या किस में? प्रोपोर्शन में, समानुपात में। और समानुपात का डिफिनेशन क्या पता है? अगर 4 पद समानुपात में है तो पहले 2 का अनुपात और अंतिम 2 का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी कि एक और तरीका बताए थे कि अगर 4 पद समानुपात में है तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 माइनस x माने पहला बटा दूसरा और बराबर तीसरा बटा, और बोलिए चौथा। अब x का वैल्यू का पूछ रहा है, इक्वेशन सॉल्व कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, 4 आएगा। जो भी हो यहां से क्या करना है, x का वैल्यू समझ रहे हैं। प्रोपोर्शन का मतलब कि पहले 2 का अनुपात अंतिम 2 के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा बताइए, अनुपात लिखते हैं, पहले 2 का अनुपात अंतिम 2 के अनुपात के बराबर होगा ना, प्रोपोर्शन के डिफिनेशन के अनुसार। तो अगर इसको अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं बराबर का बराबर, और यहां भी अनुपात को लिख दिए बटा में, ठीक है। अब यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन वो मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस दिन हम एक शॉर्ट तरीका बताए थे। और शॉर्ट तरीका क्या बताए थे, एक बार फिर से आप बता देते हैं। ये अप्रोच से नहीं जाना, ये बेसिक है, लेकिन इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। शॉर्ट तरीका आपको बताए थे, एकदम बिल्कुल सारे सवाल में यही शॉर्ट तरीका अपनाना है जो बता रहा है। आप बताइए संख्या क्या दिया हुआ है, 30 और 56 और 40 और 76। प्रश्न में चाहे x जोड़ा जाए या x घटाया जाए, नियम सेम रहेगा। नियम क्या है कि तीसरा में पहला को घटाइए, कितना आया 10, चौथा में दूसरा को घटाइए, कितना आया 20। अगर रेशियो इसका लीजिएगा तो कितना आ गया, 1:2, 1:2 आया ना।
बस यही करना है, इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। करना क्या है कि चाहे एक्स जोड़ने के लिए बोले क्वेश्चन में, चाहे एक्स घटाने के लिए बोले, नियम सेम रहेगा। और नियम ये रहेगा कि तीसरा में पहला को घटा देना है और चौथा में दूसरा को, दोनों का रेशियो लेना है काट के। इतना काम कर लिए तो एक काम और बच जाता है, और वो काम ये बच जाता है कि या तो पहले वाला दो पद या तो अंतिम वाला दो पद, दोनों एक से कंपैरिजन तुलना कर लीजिए, गैप बराबर कर लीजिए। आप बताइए यहाँ पे गैप कितना है? एक। तो या तो इसके साथ गैप बराबर कर लीजिए या तो इसके साथ गैप बराबर कर लीजिए। आप बताइए यहाँ पे गैप कितना है? 26। इस गैप को ही बराबर करना है। तो जब यहाँ पे गैप 26 है, यहाँ पे गैप 1 है, तो दोनों जगह गैप को बराबर करने के लिए यहाँ 26 से गुना करिएगा, और जब यहाँ 26 से गुना करिएगा तो यहाँ भी 26 से और यहाँ भी 26 से। तो जो आपका नया अनुपात आ जाएगा कंपैरिजन करने के बाद, वो 26 से कम 26 और 26 दूनी 52। आप अपने कंपैरिजन किससे किए थे? इससे कंपैरिजन किए थे ना। और फाइनल आंसर कंपैरिजन के बाद क्या आया? ये आया x घटाने के बाद बताइए कितना घटाया गया? 4। योर आंसर इज x का वैल्यू। बस यही सिंपल तरीका, चाहे x जोड़ना हो चाहे x घटाना हो, नियम सेम रहेगा। और नियम ये है कि नियम कुछ नहीं है, तीसरा में पहला घटाइए, चौथा में दूसरा घटाइए और रेशियो ले लीजिए। और रेशियो लेने के बाद कोनो से कंपैरिजन करिएगा ना, कोनो पेयर से, तो आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है? कोई डाउट? ये जो है देखिए, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, रुकिए। आपके सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 संख्या पहले से दिया हुआ है। दोस्त आपके क्वेश्चन में 4 संख्या, सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए, अभी इधर मत देखिए। 4 संख्या पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना? 30, 56, 40 और 76। ये 4 मतलब 4 नंबर दिया हुआ है ना, दिया हुआ है सवाल में। अरे बोलिए, दिया हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि यदि प्रत्येक में x घटा दिया जाए, प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए? x घटा दिया जाए, तब जो संख्या ही चारों प्राप्त होता है वो समानुपात में प्राप्त होता है। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या है? तो ये घटाने के बाद आपका आया है 26 अनुपात का। तो आप बताइए तो 30 में कितना घटाइएगा कि 26 आएगा? 4। x का वैल्यू 4 ना होगा, तो वही ने x का वैल्यू पूछ रहा है। अब क्लियर? अभी भी डाउट? बोलिए, क्या बोल रहा है? 56। हाँ, तो 56 से दोनों घटेगा तो 4 आएगा। वही नहीं, इसमें यहाँ भी 36 से होगा और यहाँ भी, प्रत्येक में 1 से घटाया गया है। चिंता काहे ले रहे हैं? आपको देखिए, ये भी हम इससे कंपैरिजन कर रहे थे, कोई बात नहीं छोटो, इससे हम 40 और 76 से कंपैरिजन कर रहे थे, 1 अनुपात 2 का। ठीक है, आप यहाँ पे गैप कितना है? 1, और यहाँ पे गैप 36। तो 1 और 36 को बराबर करने के लिए यहाँ 36 से गुना करिएगा, तो यहाँ भी 36 से और यहाँ भी 36 से। आप बताइए 36 और 72 आ गया। अब एक जगह घटेगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, अभी भी डाउट? सब घटाने से क्या फायदा? हम एक ही घटा के देख लें कितना आंसर आ रहा है। सब जगह तो सेम ही नंबर घट रहा है, नोट कीजिए। तो हाँ, ऐसे ही कहीं भी डाउट हो तो निर्भीक होकर पूछ लीजिए। कॉन्सेप्ट में कहीं भी रत्ती भर भी संदेह नहीं रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट में इतना भी संदेह रहेगा तो क्वेश्चन बनाते समय बहुत बड़ा तकलीफ दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 32, 45,
45, 30 और 42 में से यदि संख्या 32, 45, 30 और 42 में से 30 एक बार फिर से नंबर समझिए। यदि संख्या 32, 32, 45, 45, 30, 30 और 42, 42 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, प्रत्येक से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो x का मान ज्ञात करें। कितना x अब तक काट के गई है। बढ़िया से इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए शॉर्ट मेथड जो बताए हैं। ऑप्शन नहीं दिए हैं। 6 आप बताइए, 4 संख्या दिया हुआ है, कौन कौन? 32 और 45 और 42। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। तीसरा में से पहला घटाइए, -2। अच्छा कोई बात नहीं, से नहीं घटाता तो पहला में से तीसरा घटाता, ठीक है। पहला में से मैंने डिफरेंस लेना है केवल, ये नहीं कि माइनस एकदम प्लस 40 हो जाए। आप बताइए 32 और 30 का डिफरेंस 2, इसका 2 आ गया और इसका 3, यानी कि रेशियो आपका गया कितना? 2/3। कटने लायक है नहीं तो कटाएंगे नहीं। आप बताइए अब क्या करना है? गैप को बराबर करना है, कोनो दूगो से, चाहे ई दूगो से या चाहे ई दूगो से, जौना से मन हो। तो बताओ कौना से बराबर करें? 32 45 से बराबर करें, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे गैप कितना है? 1 और यहाँ पे गैप 13। तो 1 और 13, एक गैप यहाँ है, 13 गैप यहाँ है। दोनों जगह बराबर करने के लिए यहाँ भी 13 से गुना करना पड़ेगा। और जब यहाँ 13 से गुना करिएगा तो चूंकि ये 2 3 1 तीनों आपस में रिलेटेड है, तो जब यहाँ 13 से गुना करिएगा तो यहाँ भी 13 से और यहाँ भी 13 से गुना करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करने के बाद जो रेशियो आपका आएगा वो 13 × 26 अनुपात 13 या 39। और ये जो है आपका एकदम सही आंसर है। x घटाने के बाद तो आप बताइए कितना घट रहा है? 6। आप बताइए कितना घट रहा है? 6। और यह दोनों को अगर कंपैरिजन करते हैं ना तो ये 24 आ 36 आता, ठीक है। तो अब आंसर कितना हो गया? 6, ठीक है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? अब चाहे प्रश्न में घटाने के लिए बोला हो या चाहे प्रश्न में जोड़ने के लिए बोला हो, नियम आपका सेम रहेगा। बशर्ते अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो यहाँ जो आंसर आएगा 32 से ज्यादा आएगा, क्योंकि जोड़ के आंसर आएगा। तो वहां पे देख लीजिएगा कि वहां पे कितना जोड़ने पे आंसर आएगा। क्वेश्चन लिखिए। आप बताइए घटाने पे बोल रहा है तो जब 32 में कुछ घटाइएगा तो 32 से कम ही ना आएगा। और जब बोलेगा कि जोड़ने पे तो 32 में x जोड़िएगा तो 32 से ज्यादा ना आएगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। नियम आप वही फॉलो करिएगा, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। चलिए लिखिए तो सवाल।
हाँ लिखिए ना, जोड़ने वाला सवाल लिखिए, लिखिए जोड़ने वाला सवाल, जोड़ने का बोलेगा, लिखिए। के का मान ज्ञात करें, के ABCD का के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29, जो 5, 12, 29 और 57, जो 5, 12, 29 और 57 प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए। 5, 12, 29 और 57 प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए, प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहे, ताकि वे समानुपात में रहे, ताकि वे समानुपात में रहे। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया है, समझ रहे हैं ना। इसमें x जोड़ना था और इसमें x घटाना था, इसमें के जोड़, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जोड़ने का बात दिया हुआ है, लेकिन नियम चेंज नहीं होगा, नियम आपका सेम रहेगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ था, 2017 यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए आइए, आप बताइए चार संख्या कौन कौन है? 5, 12, 29 और 57। इस पर जोड़ा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न में चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए, नियम आपका सेम रहेगा, नियम आपका सेम रहेगा। तो नियम क्या है? तीसरा में पहला घटाइए, 29 में 5 घटाइएगा तो 24, और चौथा में दूसरा 57 में 12 घटाइएगा तो 45। और जब इसका रेशियो लीजिएगा तो आपका आएगा 8 तिया 24 और 15 तिया 45। अब क्या करना है? गैप बराबर करना है, दोनों दूगों से कंपेरिजन कर लेना है, चाहे आप ई दूगों से करिए या चाहे आप ई दूगों से करिए, दोनों से कर सकते हैं। आप बताइए कौन से करें? अगला दोनों से कि पिछला दोनों से? अगला से करिए, तो पिछला से आसान है, हम देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे गैप 28 है, यहाँ पे 7 है, सीधे 4 से गुना कर एक खेला हो जाएगा। अगला में तो लफड़ा है, बहुत बढ़िया, ऐसे कर लेते हैं। आप बताइए, अगला में तो और आसान है भाई, तो दोनों जगह गैप 7 पहले से बराबर है। आप बताइए, यहाँ भी गैप 7 और यहाँ भी गैप 7, इतने कुछ करना ही नहीं था, सेम आंसर हो गया। आप बताइए 5 में क्या जोड़ेगा कि याद आएगा? 3, तो 3 आपका आंसर हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, पहले ही से गैप बराबर था। क्या अभी डाउट है क्या कुछ? बोलिए। इसका बेसिक क्लास हम एक दिन 1.5 घंटा बताए थे बहुत बढ़िया से, और जो लोग किए हैं ना उनको मतलब रिविजन करके आएंगे तो बढ़िया, तकलीफ लेने का जरूरत नहीं है। ये चैप्टर अभी आपके लिए नया है। चलिए एक और प्रश्न लिखिए। 5
लिखिए क्वेश्चन 5,19 7 और 25 में 5,19, 7 और 25 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? 5,19, 7 और 25 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि वे समानुपात में रहे? 5,19, 7 और 25 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि वे समानुपात में रहे? SSCMT 2024। है 4 ऑप्शन में है। है 4 ऑप्शन में है डी नंबर। नहीं 4 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 अगर जोड़ रहे हैं 5 और 19 में तो 9 और 23 आ रहा है पहला, और दूसरा 11 और 29, दोनों रेशियो बराबर नहीं आ रहा। 4 तो अभी मत देखिए, ऐसा ऑप्शन में जोड़ के देख लीजिएगा। बड़ी तेज है आजकल के विद्यार्थी। कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। जॉब जैसन तब पैसा ना तो आदमी कैसा। और देखिए कितना बढ़िया जोड़ के देखे हैं, जो सोल्व किए। 2 जोड़ के देखिए, 5 2 7 और 19 2 21। पहला 2 क्या गया 1:3, और 9 जोड़िएगा तो 1:3 आ रहा है। 7 2 9 25 10 27। तो जब जैसा बने स्थिति है वैसे से चीजों को हैंडल कीजिए। ये कहावत है, जब जैसन तब तैसन, ना तो आदमी कैसा। चलिए आप बताइए कौन कौन सी संख्या है? 4 5 19 7 और 25। नियम से लगाइए फटाफट से, अप्रोच लगाइए। तीसरा में पहला घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, और इस 25 में से घटाएंगे तो 6 आएगा ना। 6 आप बताइए, इसको घटाइएगा तो रेशियो का कितना आ गया? 1:3। गैप बराबर कीजिए, किसी से भी गैप बराबर कीजिए। आप बताइए यहाँ पे गैप कितना है? 2। हम आपके बाद पीछे वाला 2 से बताएं क्या पहले, ठीक है। यहाँ पे गैप 2 है और यहाँ पे गैप बोलिए 18 है ना, 18। तो दोनों को बराबर करने के लिए जरूरी है कि 2 में 9 से गुना कर दे, क्योंकि 2 में 9 से गुना करिएगा तो गैप यहाँ भी 18 हो जाएगा और यहाँ भी 18 है। तो जब 2 में 9 से गुना करिएगा तो यहाँ भी 9 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 9 से गुना हो जाएगा। तो कंपैरिजन करने के बाद जो आपका रेशियो आया वो 9 1 का 27 आया। तो आप बताइए 7 में कितना जुड़िएगा कि 9 है? 2। अच्छा 25 में कितना जुड़िएगा कि 27 है? 2। तो आपका आंसर 2 है। अभी ना कि कंपैरिजन हेकरा से कर ली हो और जोड़िया हेकरा में, उससे कंपैरिजन कर देना। अच्छा इससे भी कर देते हैं। आप बताइए यहाँ पे गैप कितना है? बोलिए 14 और यहाँ पे गैप 2। तो यहाँ पे 7 से गुना करिएगा तो यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से, या तो गया 7 और 21। 5 2 7 और 21। इस चीज का ध्यान रखना है कि जिससे कंपैरिजन करेंगे आंसर लाते समय भी उसी से कंपैरिजन करना है। कि पीछे 2 को उससे बराबर कर देनी गया था कंपैरिजन कोई है एकरा से, तो भाई जैसे आज 5 4 9 उत्तर हटा के वैसे ही का 4 आया था आपका। जिससे कंपैरिजन कीजिए उसी से आंसर है। 4 पता है कैसे आया था? कंपैरिजन कर लिए लोग होंगे पीछे वाला से और जोड़ के देख रहे होंगे आगे वाला दोनों। जिससे कंपैरिजन कीजिए उसी से जोड़ के देखिए। चलिए
चलिए और 2-3 सवाल इस टाइप का भी करेंगे हम लोग, 3 सवाल और, ठीक है। क्या हुआ बोलिए, पूछिए इधर। अरे पूछिए, पैसा उनको दिया है कि हमको दिया है? क्या डाउट है बोलिए? नहीं है डाउट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एसएससी सीजीएल मेंस, थोड़ा ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को। सीजीएल मेंस 2019, सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है कि जब 2,3 जब 2,3,30 हाँ जब 2,3,30 30 जब 2,3,30 और 35 में से, जब 2,3,30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, जब 2,3,30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। फुल स्टॉप। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 के, x प्लस 7 और x माइनस 2 के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात। सीजीएल मेंस 2019 का सवाल। ऑप्शन आपका लाइने से लिख देते हैं 4, 5, 6, 7। सीजीएल मेंस 2019। अरे वाह, 6। आप तो एक साइड इसको करवा के पीछे छोड़ दिया। 2019 वाला मध्य अनुपाती लास्ट में पूछा है। मध्य अनुपाती का तरीका बता दे, क्या है? अंडर रूट जो भी दोनों संख्या आएगा उसको गुना कर देंगे। कौन कौन से पूछा है? x प्लस 7 और x माइनस 2, दोनों के गुना करके और लास्ट में रूट लेना है। मध्य अनुपाती निकालने का तरीका है, लेकिन उससे पहले आपको x का वैल्यू पता होना चाहिए। और x का वैल्यू कैसे निकालना है? वैसे ही जैसे अब तक निकाल रहे हैं। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। अब बताइए संख्या क्या है? 2, 3, 30 और 35। तीसरा में पहला घटाइएगा तो 28 और यहां घटाइएगा तो 32। अगर इसको रेशियो लीजिएगा, सरलतम रूप में लिखिएगा तो 7 चौके 28 और 8 चौके 32। 7 चौक 28 और 8 चौके 32। अब क्या करना है? गैप बराबर करना है। यहां बताइए, यहां गैप कितना है? 1 और यहां गैप 1, दोनों जगह गैप बराबर, तो कोई लफड़ा है नहीं, मतलब कोई लड़ी से बराबर है। तो आप बताइए 2 में ट्राई जोड़िएगा तो 7 आएगा, 5, चाहे 3 में ट्राई जोड़िएगा तो 8 आएगा, 5। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 5। और जब x का वैल्यू 5 आ गया तो 5 यहां पुट कीजिए, मध्य अनुपाती निकल जाएगा। 5, 7, 12 और गुने 5 माइनस 2 3, 12 3 36 का वैल्यू 6। ऑप्शन नंबर। मध्य अनुपाती निकालने का यही तरीका होता है, दोनों संख्याओं को गुना करके और अंडर रूट कर लेना। क्यों लेना है ये बहुत बढ़िया से डिटेल में पहला क्लास में बताया था। चलिए
एक और दो और सवाल कराएंगे इस टाइप। चलिए लिखिए तो सवाल। जब संख्याओं 21, 22, जब संख्याओं 21, 22, 60, हाँ 60, जब संख्याओं 21, 22, 60 और 64 में, जब संख्याओं 21, 22, 60 और 64 में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती है। तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती है। तो x प्लस 4, तो x प्लस 4 और x बटा 2 माइनस 1, x बटा 2 और माइनस 1 ऐसे लिखना है, लेकिन बट्टे में माइनस लिख दीजिएगा, x बटे 2 और माइनस 1 ऐसे। और ये वो है आपका x प्लस 4, ये दोनों का मतलब x प्लस 4 और x बटा 2 माइनस 1 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। एक और ऑप्शन दे देते हैं बढ़िया से, 5, 6, और ये भी सवाल एमटीएस में आया हुआ है 2021 में, एसएससी एमटीएस 2000 भर के सवाल आता है प्रोपोर्शन से। हाँ, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन सवाल भर के आता है, इसीलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। मध्यानुपाती, हाँ मध्यानुपाती का मतलब अंडर रूट। आप लोग क्या कर रहे हैं, पीछे x का मान निकालिए और ये वैल्यू निकाल दीजिए, आ गया आंसर। अभी रेशियो में अटकल है और जल्दी उसको कटा के आगे बढ़िए, 33 40 और 14 42 और डिफरेंस को गैप को बराबर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं सवाल को। आप बताइए चार संख्या कौन कौन है? 21, 22, 60 और 64। 64 ई दोनों का क्या कीजिएगा तो कितना आएगा? 39 और इसका क्या कीजिएगा तो 42। और जब इसको सिंपलीफाइड कीजिएगा, सरलता रूप में ले जाइएगा तो 33 39 और 14 42। और क्या करना है? गैप बराबर करना है। आप बताइए यहाँ गैप कितना है? 1 और यहाँ गैप कितना है? तो ये पहले ही से बराबर है, बराबर सोच कीजिएगा। तो आप बताइए 21 में क्या घटाएंगे तो 13 आएगा 8। तो 23 का वैल्यू कितना आ गया? 8 यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर चलेगा 8 4 12 और 8 बटा 2 हो जाएगा 4 और 4 में 1 घटाएंगे तो 3। एक बार फिर से 12 दिया अंडर 36 का वैल्यू
एक आखिरी सवाल इस कॉन्सेप्ट पर, थोड़ा सा रेलवे में भी हाथ मार लिया जाए। रेलवे एनटीपीसी मेंस 2022। चलिए चलिए लिखिए, यदि 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 सवाल है कि यदि x+1 अनुपात x+5 समानुपात x+17 समानुपात x+17 अनुपात x+53 है तो x+5 और 9x-1 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। और पोस्ट में दिया हुआ है x का वैल्यू 0 से बड़ा। पहला जो आपका ऑप्शन है 10√2, दूसरा ऑप्शन है 3√2, तीसरा ऑप्शन है आपका 4√13 और चौथा ऑप्शन है 4√3। आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2022। चार 3 देख लेते हैं, अगर सही होगा तो वाकई काबिल तारीफ आपका प्रदर्शन है। एक चीज देखिए, इस बार सवाल वही है, केवल लैंग्वेज चेंज किया है। सवाल दिया है कि यदि x+1 अनुपात, देखिए तो सवाल दिया है आपका, क्या दिया हुआ है कि x+1 अनुपात x+5 और समानुपात को क्या बोले थे कि समानुपात और बराबर को दोनों एक ही बात है। और उधर दिया है x+17 अनुपात x+, हाँ ठीक है, जो भी हो, इस चीज का मतलब आप समझ रहे हैं। इस चीज का मतलब ये हुआ कि 1, 5, 17 और 53 ये चारों संख्या में प्रत्येक में x जोड़ रहे हैं तो किसमें प्राप्त हो रहा है? समानुपात में। और यही क्वेश्चन तो अभी तक आप करते आए हैं, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया। रेशियो का है, रूट अच्छा देख लेते हैं जो भी होगा। 4√13 आप लोग अपने में हमारा माथा खोल दीजिएगा। 4√13 4√3 देख लेंगे, जो हमको आंसर पता नहीं रहता है कंफर्म कर दे, क्योंकि हम सवाल को बना के नहीं लाते। ठीक, अभी देखे वो कंपैरिजन करने में हमें भूला थे कि 7 8 है, ठीक है ना। देखिए बेसिक इस सवाल को समझ रहे थे आपने, इस सवाल का लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया। लैंग्वेज क्या घुमा दिया है? ऐसे लिख दिया है। ऐसे लिखने का मतलब सवाल वही है। सवाल क्या है कि 1, 5, 17 और 53 प्रत्येक में x जोड़ने पर जो है किसमें प्राप्त हो रहा है? किसमें? समानुपात में। तो वही तो सवाल है जो अभी तक करते आए थे। आप अपने कौन में x जोड़ा गया है? 1 में, 5 में, 17 में और
53 में। तो यहाँ से x का मान नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। तो x का मान निकाल के उसका मध्य अनुपात ज्ञात कर लीजिए। x का मान निकालने का सिंपल तरीका क्या है? 17 में 1 घटाएंगे तो 16 और 53 में 5 घटाएंगे तो 48। अगर अनुपात देखिएगा तो 1 अनुपात कुछ नहीं करना है, गैप बराबर कर देना है। यहाँ पर यहाँ गैप कितना है? 2 और यहाँ गैप 4 का, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। और जब यहाँ 2 से गुना करिएगा तो यहाँ भी और यहाँ भी कंपैरिजन करने के बाद जो रेशियो आया वो 2 अनुपात 6 हुआ। तो आप बताइए 1 में कितना जो है कि 2 होगा? 1 पर x का वैल्यू कितना चला है? x का वैल्यू कितना चला है? 1। जब x का वैल्यू 1 आया तो 1 यहाँ रख के और अंडर रूट निकाल लेंगे तो मध्य अनुपाती चला है। यहाँ पर 5 और 1 6 और 9 एकम 9 और 9 में से एक जाएगा था 8 अंडर रूट 48 का वैल्यू निकालने में आप लोग गलती कर रहे हैं। अंडर रूट 48 का वैल्यू कैसे निकालिएगा? 48 को फैक्टराइज कीजिए और क्लास में आते समय ही बताया कि फैक्टराइज करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो संख्या हो 2 के ग्रुप में। अब लास्ट में नहीं रहेगा तो बात की बात है, किस्मत फूटल है तो क्या होगा, लेकिन प्रयास क्या करना है कि 2 के ग्रुप में है। आप बताइए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 अब 48 छोड़िए ना, उतना का दिन लगाना। आप बताइए 2 को 2 पे 1 तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये वो 4 पे 1 2 निकलेगा, रूट 4 का वैल्यू 2 और 3 बच गया अकेले, तब क्या करिएगा? 2 दूनी 4 रूट 3 आंसर हो जाएगा 4। हाँ 4 रूट 3 ऑप्शन नंबर 4। ये लास्ट सवाल था इस कॉन्सेप्ट। कई बजे से क्लास था आज? स्टेटस नहीं देखते, स्टेटसो देखने में एक बार सोशल मीडिया जब जानते हैं आप, कल देखिए कल बताए हैं कि कल जो है टाइमिंग 7, कल क्लास में बोले थे शायद 7 बजे से, और उसके बाद बोले थे कि एक बार कंफर्म हो लीजिएगा सोशल मीडिया पर। लापरवाही का नतीजा। इतना लापरवाह रहिएगा तो कैसे काम चलेगा? रिवीजन करके आए हैं प्रोपोर्शन जो एक दिन पढ़ाए थे, एकदम पर क्या है ना। अभी तक वही 2 टाइप बता रहे थे, अब नया शुरू होगा, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं धांसू था। और तो कुछ रिवीजन करो। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा ठीक हो गया? कहाँ चोट लगा था? कहाँ चोट लगा था? यहाँ पे। कहाँ से गाड़ी चलाते हैं? कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? पाओ ना, गाड़ी बढ़िया से चलाओ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। कितने बजे आप लोग आए? 8:30, लगभग 1 सवा घंटा का क्लास हो चुका है। ये लोग एकदम मिला के चला है कि सर जी तो अपनी चाय बिस्किट देंगे। मेन पढ़ने को पहले ही तो सोच गया है कि चलो अब 1.5 घंटा हो गया तो चाय बिस्किट आई, चलो अब चल। हाँ यही सोच के आए कि मतलब समझ नहीं रहे हैं कि आप इस टाइम पे क्यों आए हैं। ये ब्रेक का टाइम हो गया, अब चाय बिस्किट आएगा। चलो चलो क्लास में चलते हैं। चलिए अभी रुक जाइए, अभी 15 को क्वेश्चन, आज 5 को 7 को बना लिया जाए तब चाय पीजिएगा। अपना जल्दी भूख लगे, कम से कम 9 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए और इस क्वेश्चन के माध्यम से ही नेक्स्ट टाइप हम आपको समझाएंगे। अब यहां से देखिए प्रोपोर्शन में हमने आपको बताया था, प्रोपोर्शन चैप्टर में यानी कि समानुपात में हमने आपको बताया था कुल कितना टाइप होता है इसमें? 2 के बोला था।
बहुत बढ़िया, दो टाइप होता है। रेशियो में 7 हम बोले थे, रेशियो इन प्रोपोर्शन, टोटल में 7, प्रोपोर्शन में केवल दो टाइप, और दो में एक तो सब कोई जानता है कि क्या होती है। इनकरेशन प्रोग्राम है, तो पहला क्या रखती है, पहला रही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, और ये आपका हो गया अभी जस्ट अभी कंप्लीट। बच गया आपका टाइप 2, और टाइप 2 क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो भी हो स्पेलिंग लास्ट पॉइंट को देख लीजिएगा। हिंदी में बोलेंगे इसको समानुपातिकता का नियम। यही अब हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समानुपातिकता का नियम, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है स्पेलिंग, अंग्रेजियों ठीक ठाक है तरीके जाओ। चलिए अब यही टाइप मेन पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिकता का नियम, पहले क्वेश्चन लिखिए और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। महाराज डुप्लीकेट उस दिन पढ़ाए नहीं थे, एक बार यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से तो बताए थे। आप बताइए, वर्ग अनुपाती निकालने के लिए बताए थे, और वर्गमूलानुपाती तो बताए नहीं थे, इसका इंग्लिश और बहुत बढ़िया से क्लास में बताए थे। केवल हिंदी मत याद रखिएगा, याद होगा जो लोग आए थे, अंग्रेजी भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल में कभी कभी अंग्रेजी में पूछ देता है, और सबका अंग्रेजी लिखवाए थे। वर्गमूलानुपाती का लिखवाए थे डुप्लीकेट रेशियो, और वर्गमूला जैसे मूल जुट गया तो अंग्रेजी में आगे सब जुट जाएगा, सब डुप्लीकेट। घनमूलानुपाती का क्या लिखवाए थे, ट्रिप्लिकेट रेशियो, और घनमूला मूल जुट गया हिंदी में तो आगे सब ट्रिप्लिकेट, सब तो बताए थे। एक बार यूट्यूब पर देख लीजिएगा, तो फिर जानते हैं शायद ये, ठीक है, होगा चैनल पे देख लीजिए। चलिए अब समझ गए ना, एक बार हम लिखवा ही लेते हैं, ये लिखवा दे हम, हो गया कुछ नहीं। वर्गमूल का, वर्गमूलानुपाती का डुप्लीकेट, वर्गानुपाती का डुप्लीकेट, और वर्गमूलानुपाती का सब डुप्लीकेट, घनानुपाती का ट्रिप्लिकेट, और घनमूलानुपाती का सब ट्रिप्लिकेट। लास्ट में नहीं होगा तो आप कॉपी पे पर्सनली हमसे लिखवा लीजिए, ठीक है। अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। लिखिए पे क्वेश्चन मतलब CHSL 2023 में आया हुआ है, SSC CHSL 2023 में लिखिए, यदि x, y के समानुपाती है, यदि x, y के समानुपाती है, और जब x बराबर 45 हो, और जब x बराबर 45 हो, तब जब x बराबर 45 हो, तब y बराबर 9 है। जब x बराबर 45 हो, तब y बराबर 9 है। तो जब y बराबर 50 होगा, तो जब y बराबर 50 होगा, जब y बराबर 50 होगा, तब x बराबर क्या होगा, तब x का मान क्या होगा, ठीक है। जब y बराबर 50 होगा तब x का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि x y के समानुपाती है, और x बराबर, जब x बराबर 45 है तब y बराबर 9 है, तो जब y बराबर 50 होगा तब x का मान क्या होगा। SSC 2023 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे आधारित सवाल है। चलिए आइए, एक सवाल अब लिख लिए, ऑप्शन उतार लिए। तो अब एक सवाल बहुत बढ़िया से हम लोग सीख रहे हैं। आज समझ में बहुत कम आएगा, आज तो सही एडवांस लेवल का चल रहा है। एपी के क्लास आप रेगुलर कीजिए, नहीं तो फिर घबरा जाइएगा। कितना बेसिक से भी उठा रहे हैं, कोनो मकान के कुर्सी कमजोर हो जाएगा तो फिर मकान बढ़िया ना हो। ये चलते रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिएगा तब फायदा होगा। रिवीजन कीजिए,
एक दिन बताइए क्लास गैप कर दी, पहला दिन आए थे टीम, हाँ दूसरे दिन कितना बढ़िया शानदार क्लास था, सब लोग से पूछिए, आप लोग नहीं, आप नहीं अटेंड किए। चलिए एक सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास करिए। देखिए यही दिक्कत है आप में, तो पहला सवाल समझाएंगे, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। एक्स वाई एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद तो 1/5 सवाल करबे करना है टाइप को, ठीक है। एक बार क्या करना है, बढ़िया से समझ लीजिए, 4 गो सवाल देंगे टाइप को, ये को समझ लीजिएगा तो बाकी 4 आपसे फटाफट बन जाए, ठीक बा। ना समझबा अभी ना बन। चलिए ऑल्सो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का सिद्धांत सीखिएगा। आपका पहला जो लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि x y के समानुपाती है, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब हुआ x इज प्रोपोर्शनल टू y। साइंस में पढ़े होंगे आप लोग, क्या पढ़े होंगे, न्यूटन के गति का दूसरा नियम की जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ऐसे लिखते थे ना, आप बताइए, ऐसे लिखते थे ना ऐसे। और उसके बाद आपके सर बढ़िया से बताते होंगे कि प्रोपोर्शन के चिन्ह को हटा के बराबर लिखने के लिए वो कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। याद पड़ रहा है यार, वो कांस्टेंट को नियतांक से गुना करना पड़ता है, और उस नियतांक को हम लोग के लिख देते हैं। याद है ना, क्या याद है? अगर कहीं भी दो क्वांटिटी या दो अचर, दो वेरिएबल आपस में समानुपात में हो, प्रोपोर्शन में हो, तो समानुपात को हटा के बराबर लिखने के लिए कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। ये बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नया बात नहीं है। बात यही है, बस इतना चाहिए, प्रोपोर्शनल है एमए के, तो प्रोपोर्शनल को बराबर में कन्वर्ट करने के लिए के से गुना करना पड़ेगा। तो आप बताइए x y के समानुपाती है, तो यहाँ भी समानुपात को y में कन्वर्ट करने के लिए k से गुना करेंगे, और बोलिए करेंगे ना, तो बस k से गुना कर दिए। अब आपके सवाल में आगे लिखा हुआ है कि जब x का मान 45 है, जब x का मान 45 है, तब k तो कांस्टेंट है, k तो यही रहेगा। y का मान कितना है? 9। कोई डाउट नहीं। आप बताइए यहाँ से k का मान कितना चलाएगा? 9 × 45, के का मान बहुत बढ़िया, बस के का मान निकाल लेना है। अब दूसरा लाइन में, पहला लाइन से प्रोपोर्शनल लिख लीजिए, उसके बाद प्रोपोर्शनल हटा के के लिख लेना है, बराबर कर लेना है, उसके बाद के का मान मस्त निकाल लीजिए। अब देखिए कि अब सवाल में क्या कह रहा है, के आ गया तब पूछी के डर। अगला बोल रहा है यदि y बराबर 50 हो जाए, तो सेम इसी इक्वेशन को फॉलो कीजिएगा। x बराबर ky में यदि y 50 हो जाए और k तो हमको पता है कि 5 है, तो पूछ रहा है कि x क्या होगा, तो x 50 बचे। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिकता का नियम। कुछ नहीं करना है, जो जिसके समानुपाती है, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल हटा के k से गुना करेंगे, कांस्टेंट से k का मान निकालेंगे, और उसके बाद आंसर चलाएंगे। चलिए नोट कीजिए, आगे सवाल देंगे 4 को इसी टाइप के बनाने का प्रयास कीजिए। किसी को दिक्कत हुआ समानुपातिकता का सिद्धांत समझने में? आप बोलिए दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। पहला लाइन में क्या करना है, लिखना है कि कौन किसके समानुपात में है, उसके बाद समानुपात को बराबर में कन्वर्ट करिए, उसके बाद के का मान निकालिए, और आगे आप समझदार। SSC MTS 2022 अगला सवाल। लिखिए सवाल, यदि m यदि m, n के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि m, n के व्युत्क्रमानुपाती है, हाँ व्युत्क्रम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस बार डायरेक्टली नहीं, यदि m n के व्युत्क्रमानुपाती है,
फुल स्टॉप। यदि m बराबर 20 है, यदि m बराबर 20 है तो n बराबर 70 है। यदि m बराबर 20 है तो n बराबर 70 है। 70 यदि m बराबर 20 है तो m बराबर 70 है। यदि n बराबर 50 रहेगा तो यदि m बराबर 50 रहेगा तो m का मान कितना होगा? हाँ, m बराबर 50 रहेगा तो m का मान कितना रहेगा? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। m के व्युत्क्रमानुपाती है, फुल स्टॉप। यदि m बराबर 20 है तो n बराबर 70 है। यदि m बराबर 50 रहेगा तो m का मान क्या होगा? m बराबर 50 रहेगा तो m का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती नहीं लिख जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, बता देते हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो ऐसे लिखते m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और अगर व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, ये हुआ समानुपाती। लिखवा देते हैं इसको विचार से। अभी इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप फॉल्ट किए हैं, हमको लग रहा। हो भी सकता है आंसर, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन पहले एक चीज समझा देते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि 28 नहीं होगा, हमको आंसर नहीं पता। देखिए, अगर सवाल में देख लेते हैं, इतना लोग 28 बोल रहे थे, 28 हो गए। किनका है 28? आपका 28 किनका है? एक और कुणाल का है, वो तो भकुआल है। ये हो क्या रहा है? आखिर चल क्या रहा है यहाँ? आपका 700 आ रहा है, दिल्ली यहाँ पे 700 आ रहा है। तो हम क्या करें? सवाल में अगर समानुपाती लिखा रहेगा या अनुक्रमानुपाती लिखा रहेगा, और इन दोनों को ही इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तीनों एक ही बात है, और जहां ये तीनों में से कोई एक दिखाई दे दे तो सीधा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये तीन हो रहेगा तब। लेकिन अगर कहीं सवाल में व्युत्क्रमानुपाती दिखाई दे दे या अंग्रेजी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे दे, तब जो होगा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इस चीज को नोट करिए, ठीक है।
पिछला सवाल में क्या था, समानुपाती दिया हुआ था तो सीधे ऐसे लिख दिए थे, और इस सवाल में क्या दिया हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती, तो इस बार ऐसे लिखा है। समझ रहे हैं? ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए तभी सवाल को नोट सॉल्व करें। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फर्क है। ऑनलाइन में टीचर अपने हिसाब से चलता है, ऑफलाइन में आपको बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इससे ऑनलाइन में होते तो ये बताए, कोई नहीं बताएगा कि इसको कैसे करना है। समझ रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तब कैसे लिखेंगे, समानुपाती रहेगा तब कैसे लिखेंगे, क्योंकि वहां पे आप है नहीं ना कि आपको कहां पे। ऑफलाइन में सामने दिखाई देता है कि आपको तकलीफ कहां हो रहा है, वहां पे आपका तकलीफ, आपका दुख, आपका दर्द कोई देखने वाला नहीं ऑनलाइन। नोट कर लिए? अच्छा आप बताइए, इस सवाल में समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ना ऐसे, ये ऐसे लिखेंगे। अब अगला काम क्या है, इसको कन्वर्ट करना है बराबर में। तो कन्वर्ट करने के लिए बोले थे कि कांस्टेंट से गुना कर दीजिएगा, k से। 1/n में k से गुना करिएगा तो k/n हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ नहीं करना है, k का मान निकालना है। अगला इनका दिया हुआ है कि यदि क्या दिया हुआ है, यदि m बराबर 20 हो, n बराबर 70 हो, अब यही तो रुकिए, k यहीं से निकल जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा, 70 गुना 20 1400। और जब k का मान निकल गई तब एकदम तो बन जाएगा। अब बोला है क्या लिखल बा, अब बोला है क्या लिखल बा, बोलो n का मान निकालना। n का दिया हुआ ना, n ही का दिया हुआ है, n का दिया हुआ है 50, तब n का क्या है। अगला लाइन में n के वैल्यू 50 दिया हुआ है और m का पूछ रहा है, और k का आइएगा 1400। तो जब 50 से 1400 भाग दीजिएगा तो 28। अरे वाह, 28 तक आ गया था। अरे वाह, क्लैप्स करिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बहुत बढ़िया सॉल्व किया सर। चलिए इस टाइप को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद 2 टाइप बचेगा 5-5 सवाल के, उसको ब्रेक के बाद करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें 3 सवाल करना है। जितना जल्दी 3 सवाल कर बोलो उतने जल्दी चाय या बिस्कुट आई। ठीक बा? चलिए अब की बार बारी है RPFSI का, और ये 2024 में आया हुआ सवाल है, बहुत नया सवाल। दिसंबर में जब परीक्षा हुआ था 2024 में, बहुत समय बाद जब वैकेंसी आया था, उसी का सवाल है। लिखिए, यदि y क्यूब, y के पावर 3, y क्यूब माइनस 1, y के पावर 3 माइनस 1, हाँ y के पावर 3, y क्यूब, यदि y के पावर 3 माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, यदि y के पावर क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, तथा यदि y के पावर क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, तथा y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर x बराबर 4 प्राप्त होता है।
तथा y बराबर 3 रखने पर x बराबर 4 प्राप्त होता है, तो y बराबर 9 रखने पर x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो लोग बना देंगे उनके लिए अलग से इज्जत दिया जाएगा। लगता है नहीं है बनेगा, इज्जत लेने का मन नहीं है आप लोग। बताइए, फ्री में इज्जत दे रहे हैं खाली वो सवाल बनाने का। लग रहा है कि कुणाल कुमार बना देगा पूरा प्रयास पूरा प्रयास में है, लग तो रहा है आओ से जब आंसर आने ही वाला है। आंसर रास्ता में कहीं फंस गया, अटक गया, बस आने ही वाला है। चलिए आइए देखते हैं सवाल। आइए देखें, एक चीज समझते हैं, सवाल को देख के डरना नहीं है। पहला एक गुरु मंत्र आप लोग सीख लीजिए कि सवाल को देख के डरना नहीं है, बस पैटर्न पकड़िए कि वो सवाल है किस पैटर्न पे, और जो अप्रोच आपको सिखाया गया है, जो अप्रोच आपको बताया गया है, बस आराम से रिलैक्स होकर उसको फॉलो करते जाइए, सवाल आपसे बन जाएगा। तो पहले ही आप एंजाइटी में आ जाइएगा कि नहीं तो सवाल थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए सबसे पहला चीज, और कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से, जो कि आप लोग कर नहीं रहे। ठीक है, 1/7 लग तो रहा है कि आवाज जीत लिए। आइए देखते हैं, देखिए आपका कॉपी देखे तो
बढ़िया, इनका आंसर सही है। हाँ तो सबसे पहले पैसा उड़े दे रहा अब ऐसे ही थोड़ी कौन होगा, और वो दक्षिणा ना तो लोग पैसे ही काम चली, सबसे पहले पैसा लोग दिए, बाकी के लोग पैसा नहीं दिए हैं उससे नहीं बना। चलिए देखिए, आइए देखते हैं सवाल। बेसिक बस वही अप्रोच फॉलो कीजिए। आप बताइए, आपके सवाल में दिया हुआ है कि y³ - 1 जो है वो x का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला काम क्या है, ये अनुपात को हटा के बराबर लिखना है, और अनुपात को हटा के बराबर लिखने का मतलब इधर k से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 1/x से हो जाएगा k/x। ठीक है, हाँ बोलिए। y³ - 1 पावर में माइनस नहीं, तो कैसे बढ़िया y के पावर 2 ना बोल देती, ये बोल रहे हैं कि सर पावर में माइनस है ना, तो इसे झमेला लगाने का जरूरत है, कैसे बढ़िया y² बोल देते, y³ - 1। अच्छा इसीलिए नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं, आपको भी इज्जत दे दिया जाएगा, शायद बना लेते हैं। बहुत बढ़िया, नहीं पिछला सवाल का इनका बहुत बढ़िया आंसर आया था, बहुत बढ़िया, इनके लिए हम बोले थे ताली बजाने के लिए, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, ये भी आप बना लेते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। आप बताइए, ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। अब आगे दिया हुआ है कि यदि y का मान 3 रखते हैं, y का मान 3 रखते हैं तो x कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो y का मान 3 रखिएगा तो 3 के पावर 3 माने 3 के 3 बार गुना करो, तो 3 3 9 27, और 27 में 1 घटाइबो तो 26 बराबर k/4। अब यहां से तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो k का मान आपका आ गया 26 × 4 बराबर 104। और जब k के मान आ गई तब लास्ट लाइन एकदम दबंग है। क्या था लास्ट लाइन, y के मान 5 रखने पर एक समान क्या हो गया, यही ना। तो जब y का मान 5 रखिएगा, y का मान अच्छा 9 बोले, कोई बात नहीं, जब y का मान 9 रखिएगा तो 9 का क्यूब निकालिए, यानी कि 9 को 3 बार गुना, 9 का क्यूब माने 9 × 9 × 9, तो 9 9 81, 81 9 729, और 729 में 1 कम करिएगा तो 728, 728 बराबर k का मान कितना आ गया 104, और बटा में 1 7 को क्या करना है, निकालना है। तो आप बताइए 104 से 7 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो इधर आ जाएगा 1 × 1 1 आएगा ना, और इधर आ जाएगा 7 × x 7x, इसलिए x बराबर कितना होगा 1/7। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 करते हैं। दो सवाल लागू है, लेट मत कीजिए, चाय और बिस्किट आने। चलिए लिखिए सवाल। यदि a, b के घन का, व्युत्क्रमानुपाती है, यदि a, b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, फुल स्टॉप, यदि a, b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, फुल स्टॉप। यदि a बराबर 3 है, तो b बराबर 2, यदि a बराबर 3 है तो b बराबर 2 होगा, यदि a बराबर 3 है तो b बराबर 2 होगा, फुल स्टॉप। यदि a बराबर 8/9 है तब b क्या होगा, यदि a बराबर 8/9 है तब b क्या होगा। ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन इसमें क्या लिखे, 3 4 5
और चौथा ऑप्शन 6। ए जो है बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए बराबर 3 है तो बी बराबर 2 होगा। क्या घन? ओ तेरी, अभी बताते हैं। घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूब। और क्यूब का मतलब होता है पावर में 3। पावर में अभी तो लिखा है वाई क्यूब है। अब इस पे हमको बात याद आ गया, और बात को बहुत मजेदार बात है, तो हम बताएंगे पहले क्वेश्चन बनाने। लग रहा है कुणाल अब की बार बना देगा, और अब की बार ना बचेंगे क्वेश्चन। आपका आंसर आ गया? कितना आया है? 3, 13, 3। और 3 ही का आया है? 3 कुछ और आ रहा है? अब की बात तो कुणाल का आंसर चल आएगा, पूरा प्रयास में है, लिख रहा है कोची कोची दिमाग, एकदम आंसर लाना है। आपका आंसर आ गया? 3। -1 तुम कहां से लिखते हो? जैसे ये यूथ मतलब इन्वॉल्व कुछ है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं ना। आप लोग आप जब 7वां 8वां पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े कि हिंदी मीडियम? इंग्लिश से। आपको 8वां क्लास में शायद सवाल आ रहा होगा कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, आपको ध्यान नहीं होगा, और दे रहा था कि पहला क्वेश्चन है 3 ऐसे ही देता है 8वां 7वां में, दूसरा है 4, तीसरा है -। रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए जिससे में गुना करे तो गुणनफल 1 आ जाए। मतलब 3 में एक ऐसा संख्या से गुना करिए कि गुणनफल 1 आ जाए, वही जो होगा उसको व्युत्क्रम या
रेसिप्रोकल कहा जाएगा। तो 3 में आप गौर कीजिएगा तो 1/3 से अगर गुना करिएगा तो कितना आएगा? एक आएगा। तो यही क्या है? रेसिप्रोकल है। तो अब रेसिप्रोकल निकालने के लिए इतना लफड़ा नहीं उठाना है, सीधा 3 है तो 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, -1 का रेसिप्रोकल -1/1। व्युत्क्रम निकालने का तरीका केवल बटा में 1 जुटा लेना है। आप बताइए, सेम वही तो काम किए हैं। अगर सीधा प्रोपोर्शनल है तो एम रेशियो एम समानुपात, अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो ऊपर 1/। अब समझ गए 1/, में ऊपर कहाँ से आया? समझ गए ना? अब डाउट नहीं? चलिए आइए देखिए सवाल। सवाल है आपका, यदि, देखिए सवाल रखिए, यदि ए बी के, यदि ए बी के घन के क्या व्युत्क्रमानुपात। कितने लोग भी गलती किए हैं? ए के पावर क्यूब लिख दिए हैं, काहे गलती कर दी? ए, अच्छा ठीक है, आपके कथनानुसार इधर 1/, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संतुष्ट और खुश, कहीं भी दिक्कत। यदि ए बी के घन के, बी के घन के, ए के घन के नहीं, यदि ए बी के घन के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से अगर बटा लिखिएगा तो के से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ कर दीजिए, चाहे इधर कर दीजिए चाहे उधर कर दीजिए। आप बताइए किधर गुना करें? के से गुना इस साइड करे कि उस साइड करे? इस साइड करे, दोनों तरफ कर दीजिएगा, आंसर चलाएगा। तो 1/a बराबर के बी क्यू, ठीक, जहां ये के क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब आगे आइए, आपके सवाल में दिया हुआ है कि यदि ए बराबर 3, तो बी कितना है? 2, और 2 के पावर 3 कितना होगा? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो के गुना 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24 के होगा ना। 8 के गुना 3 24 के बराबर 1। तो के का मान आपका आ गया 1/24। और जब के का मान 1/24 आया तब आइए दबाव आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, यदि ए बराबर 8/9 हो, अगला सवाल है आपका, यदि ए बराबर 8/9 यानी कि 1/8/9, ये देखिए 1 और 1 का मान रख दिया 8/9, किसी को दिक्कत नहीं ना? 1/1 का मान 8/9। तो बोलिए कि इसको कैसे सोल्व करें? कुछ नहीं, 1 में भाग देना है, कितना से? बटा का मतलब भाग ही ना, और भाग का नियम क्या है कि भाग से गुना में चिन्ह कन्वर्ट करने के लिए पीछे वाले को पलट देते हैं। तो अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना चलाएगा? 9/8। तो ये पहले इधर वाला कौन आ गया? 9/8 बराबर, ये तो हमको पता है 1/24 और इंटू बी निकालना है, यही ना? बी में निकालना है, हाँ बी निकालना है। आप बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए तो इधर हो जाएगा, हाँ इधर कट भी रहा है, 8 दिया 24 कट रहा है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा तो इधर आ जाएगा बी क्यूब और इधर आ जाएगा 9 तिया 27। तो बी का जो वैल्यू रहेगा वो कितना है? 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 को 3 बार गुना करिएगा तो 27 होता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, 3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत? देखिए मेन दिक्कत आप लोग कहा किए थे कि ए का क्यूब कर दिए थे, समझ रहे हैं ना? व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम किसी का लिखिए, बटा के ऊपर 1 इधर लगाइए, उससे मतलब नीचे अगर इधर 1/b क्यूब लिख देते तो भी आंसर चलाता। आ के से गुना कौनो साइड करिए, उससे मतलब नहीं है। ध्यान ये रखना है कि मेन व्यंजक हम सही से लिख रहे हैं, ठीक है? के से किधर गुना करेंगे, बटा में इधर रखिए, इधर रखिए, उससे आंसर में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं।
चार्ज खत्म हो गया होगा, चार्ज में लगा देंगे ब्रेक होगा। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन। P कॉमा Q के P कॉमा Q के, हाँ Q के, आपकी वो क्यूब नहीं है, आपकी Q है। P कॉमा Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P कॉमा Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ वर्ग के, P वर्ग समझ गए ना कि बार स्क्वायर पावर में 2, P Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। फुल स्टॉप। जब Q बराबर 4.5 हो, जब Q बराबर 4.5 हो, जब Q बराबर 4.5 हो, तब जब Q बराबर 4.5 हो, तब P बराबर, जब Q बराबर 4.5 हो, तब P बराबर 1.2 है। 1